मध्य प्रदेश में बंद खदानों का मुद्दा, कमलनाथ के सवाल और मंत्री की गलत जानकारी और मोहन यादव सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बंद हो चुकी खदानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। शहरी होए या ग्रामीण होए, गरीब तो गरीब है और जो भी संशोधन करना है आज नीति और नियम में ये संशोधन करना है। अभी मेरे साथी सोन वाल्मीकि जी ने जिक्र किया WCL के बारे में। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और उनके थ्रू मुख्यमंत्री जी से, WCL SECL की बहुत सारी ऐसी जमीन है जहां खदान बंद हो गए। मैंने शुरुआत करी थी जब मैं मुख्यमंत्री था कि ये इनकी जो लीज थी, खदान तो खत्म, कोयला खत्म, पर लीज चालू है, इनकी लीज कैंसिल करी जाए। हजारों एकड़ जमीन राज्य सरकार के हाथ में आएगी। ये बहुत आवश्यक है कि अब WCL से, SECL से ये चर्चा करे और उनकी लीज कैंसिल करे, जिसने राज्य सरकार और खनन मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए। इस मुद्दे में न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर किया, बल्कि बंद खदानों के पुनर्वास और जमीन के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया। इस खबर में इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं, जिसमें कमलनाथ का सवाल, मंत्री का जवाब, इस मुद्दे की व्यापक पृष्ठभूमि भी शामिल है। कमलनाथ ने सवाल उठाया। कमलनाथ ने विधानसभा में मध्य प्रदेश में बंद हो चुकी खदानों के संबंध में सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि ऐसी खदानों की लीज निरस्त करने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। कमलनाथ का कहना था कि केंद्र और राज्य सरकारें खदानों के आवंटन में तो तेजी दिखाती हैं, लेकिन जब बात बंद हो चुकी खदानों की लीज निरस्त करने या उनके पुनर्वास की आती है तो सरकारें उदासीनता दिखाती हैं। कमलनाथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि बंद खदानों की वजह से हजारों लाखों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है, जहां खनिज दोहन पूरा हो चुका है। इन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, लेकिन न तो लीज धारकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं और न ही कोई मुआवजा या जुर्माना लगाया जाता है। एक प्रश्न उठाया, अब वो जो खदानें हैं उनको केंद्र से लीज दी गई, हम उसे निरस्त नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय ने लीज दी, अब पड़ी है। अध्यक्ष जी ये गलत है उनके, ये मैंने शुरुआत करी थी और WCL और SECL वाले खुश थे क्योंकि उनका जो चौकीदारी में खर्चा लगता था, उसके प्रोटेक्शन में जो खर्चा लगता था, वो खर्चा इनका बचता था। अतिक्रमण बचाने के लिए वो कितना पैसा खर्च करते थे, तो WCL राजी थी, कागज की कार्रवाई बची थी। अब ये कागज की कार्रवाई हमें उन्हें नोटिस देना है कि आपको तो हमने लीज दी थी खदान के लिए, कोयले के लिए, आपकी खदान बंद हो गई, अब कोई खदान नहीं है, कोई कोयला नहीं है, तो आपकी लीज कैंसिल हुई। हम कहते हैं क्योंकि लीज हमने कोयले खदान के लिए दी थी, बंद खदान के लिए नहीं दी थी। तो बंद खदान जो है उनके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। पिछले इस पर मेरा एक सुझाव है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दिशा में एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, जिसमें खदान लीज लेने वालों के लिए खनन समाप्ति के बाद क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से मांग की है कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और बंद खदानों की जमीन को पुनर्वास या पुनर्विकास के लिए उपयोग में लाएं। मंत्री का जवाब और कमलनाथ की प्रतिक्रिया।
जब कमलनाथ ने यह सवाल उठाया तो संबंधित मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब को कमलनाथ ने गलत और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। मैंने जब इस मामले की पड़ताल की तो पता चला छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद हो चुकी कोयला खदानों से 1472 हेक्टेयर जमीन को वापस लिया है और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने भी सभी जिला कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि वे बंद खदानों का निरीक्षण करें, उनके क्लोजर प्लान तैयार करें और 3 महीने के भीतर पुनर्वास शुरू करें। जब अन्य राज्य इस दिशा में सक्रिय हैं तो मध्य प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? सरकार को चाहिए कि वह बंद खदानों की जमीन को पुनः हासिल करें और उसे दोबारा विकसित करके लीज पर दें या अन्य उपयोग के लिए इन जमीनों को तैयार करें। मध्य प्रदेश में खनन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, लेकिन बंद हो चुकी खदानों का मुद्दा लंबे समय से अनसुलझा रहा है। ये खदानें न केवल पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनती हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी पैदा करती हैं। कुछ प्रमुख तथ्य भी सुन लीजिए। एनवायरमेंट पर नुकसान। बंद खदानों को अगर ठीक नहीं किया जाए तो वे मिट्टी कटाव, जल प्रदूषण और जैव विविधता हानि का कारण बनती हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर पानी जमा हो जाता है जो मच्छरों और बीमारियों का कारण भी बनता है। दूसरा है दुर्घटनाएं। बंद खदानों में अक्सर अवैध खनन या असुरक्षित गतिविधियां होती हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। इनके लिए जिम्मेदार लीज धारकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जमीन का भी अपव्यय। हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है जिसका कोई उत्पादक उपयोग नहीं हो रहा है। यह जमीन कृषि, वन रोपण या अन्य विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इससे आर्थिक नुकसान भी तो हो रहा है। बंद खदानों की जमीन को पुनर्वास करके सरकार न केवल पर्यावरण की रक्षा कर सकती है, बल्कि इसे दोबारा लीज पर देकर एक बहुत बड़ा राजस्व भी कमा सकती है। इस मुद्दे पर कुछ ठोस सुझाव। केंद्र सरकार द्वारा नीति निर्माण। खदान लीज लेने वालों के लिए खनन समाप्ति के बाद क्लोजर रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित हो। लीज धारकों पर सख्ती। बंद खदानों में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए लीज धारकों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं और मुआवजा या जुर्माना लगाया जाए। जमीन का पुनर्वास। मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह बंद खदानों की जमीन का पुनः इन जमीनों को हासिल करे और उसे कृषि, वन रोपण या अन्य विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाएं। मोहन यादव सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती। मोहन यादव सरकार पर अब दबाव है कि वह इस मुद्दे पर त्वरित और ठोस कार्रवाई करें। कमलनाथ के सवाल ने न केवल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी संकेत दिया कि मंत्री की गलत जानकारी या तो अक्षमता का परिणाम है या फिर किसी बाहरी दबाव का। सरकार को चाहिए कि पारदर्शिता सुनिश्चित करें। बंद खदानों की स्थिति, उनकी लीज और पुनर्वास की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जाए। क्लोजर प्लान लागू करे सरकार। सभी बंद खदानों के लिए एक समयबद्ध क्लोजर प्लान बनाया जाए, जैसा कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हो रहा है। लीज धारकों पर कार्रवाई। जो लीज धारक खदानों को बंद करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जमीन का पुनर्विकास।
बंजर पड़ी जमीन को पुनर्वास के लिए उपयोग में लाया जाए ताकि यह आर्थिक और सामाजिक रूप से उपयोगी हो सके। कमलनाथ द्वारा उठाया गया बंद खदानों का मुद्दा मध्य प्रदेश में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सुशासन से जुड़ा एक गंभीर विषय है। मंत्री की गलत जानकारी ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। सवाल उठता है, क्या सरकार इस दिशा में गंभीरता दिखाएगी? मोहन यादव सरकार के सामने यह एक बहुत सुनहरा अवसर है कि वह इस मुद्दे को प्राथमिकता देकर न केवल पर्यावरणीय सुधार करें बल्कि हजारों एकड़ जमीन को पुनर्वास और विकास के लिए उपयोग में लाएं। साथ ही केंद्र सरकार को भी एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए ताकि बंद खदानों की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।